Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Friends, आज की जो DM एनर्जी है वो इट्स लाइक दे आर इन पीस और दे वांट कि समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे DF जो है उनके कांटेक्ट में आ जाए। बेशक शायद वो डेली कम्युनिकेशन में हो या ना हो, या आगे भी डेली कम्युनिकेशन में आए या ना आए, बट समहाउ जो एक सेपरेशन है वो एंड अप हो जाए और उसके बाद ग्रेजुअली दे विल सी टू इट कि चीज़ें आगे कहाँ जाती हैं। ठीक है, तो इन अ नेचुरल फ्लो जो चीज़ जहाँ जा रही है दे वांट टू सी इट कि क्या है एग्जैक्टली। तो जो भी DMs आएंगे उनकी ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, राइट। और आई विल ऑल्सो एडवाइज यू कि डोंट बी डेस्परेट। ठीक है, कोई डेस्परेशन शो करने की, कोई इम्पेशेंस शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नेचुरली होती है ना, अपने आप क्रिएट होती है, अपने आप डेवलप होती है, वो एकदम इम्पेशेंटली या डेस्परेशन के साथ की हुई चीज़ से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। डेस्परेशन में आज आप एक स्टेप लेते हो, कल वो आपको नहीं सही लगता, फिर चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होती हैं, टूट जाती है, राइट। तो डोंट बी डेस्परेट, डोंट मूव टू फास्ट। जैसे चीज़ें नेचुरल फ्लो में धीरे धीरे आगे बढ़े, एन्जॉय द फेज, राइट। इसके अलावा जो मेडिटेशन विजन थी, आई सॉ अ लाइट अंडर रडार के बीचों बीच लाइट थी, एंड इट वाज सम अदर डिमेंशन। बट जो शो हो रहा था वो ये था कि वी हैव टू एक्ट लाइक अ ब्राइट स्टार और अ ब्राइट लाइट, एंड वी हैव टू रिमूव डार्कनेस, क्योंकि पूरे एरिया में जहाँ तक मैं देख रही थी डार्कनेस ही डार्कनेस थी, विच वॉज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिविटी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। कहीं कहीं पे एक आध बीच में लाइट्स, छोटे छोटे बल्ब दिख रहे थे, छोटे छोटे स्टार्स टाइप्स दिख रहा था कुछ, लेकिन ओवरऑल पूरे में अंधेरा छाया हुआ था। और वी नीडेड टू एक्ट लाइक अ रडार एज वेल, कि ना जैसे ही नेगेटिविटी को हम सेंस कर लें, बीइंग एम्बेड्स, हमें एक दूसरे को इन्फॉर्म करके, लाइक इन अ कलेक्टिव वे भी, अगर हम आपस में एक सॉर्ट ऑफ चेन बना लें कि किसी का हम अच्छा करने के लिए हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं एक साथ, या नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए एक साथ मिलकर कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, तो वी नीड टू एक्ट इन दैट मैनर। कलेक्टिव नहीं भी है, अगर इंडिविजुअल है तो भी, इन दैट केस ऑल्सो इफ वी आर सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी समवेयर, we have to act like a radar. We have to अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आ रही है, एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। ठीक है, लाइक अ वॉरियर वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, एंड वी हैव टू बी द लाइट इन द डार्कनेस। तो ये वाली चीज़ आज मेडिटेशन विजन में देख रही थी। इसके अलावा भी एक और विजन थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस था, एंड अगेन लाइक आई वाज गेटिंग डाइवर्टेड टू द रडार थिंग। तो इट शोज़ के देर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिविटीज़ हेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि नेगेटिविटीज़, आई टोल्ड यू ऑल, सी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जीसस ने भी कुछ ऐसा कहा है जो कि बाइबल में है, और श्री कृष्ण ने भी ऐसा कहा था कि कलयुग का एंड आते आते कुछ 1,44,000 लोगों की आर्मी मैं ऐसी सेटअप कर दूंगा यहाँ पे। वो मेरी जो सेना है वो खड़ी होगी यहाँ पर नेगेटिविटी से लड़ने के लिए, और एक न्यू एरा की फॉर्मेशन के लिए, एक न्यू एरा की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, राइट। तो नाउ वी आर अमंग दोज वॉरियर्स। ठीक है, उन 1,44,000 में से हम लोग भी हैं। अब ये जो चीज़ थी, ये समहाउ इट वाज नॉट नोन बाय द नेगेटिविटीज़, क्योंकि अर्थ के कोर में कहीं, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल, कि अर्थ के कोर में ही कहीं नेगेटिविटीज़ का भी एक सेंटर है बहुत बड़ा, जहाँ से ये लोग अपना सारा
जो है प्रोसेस करते रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उनके ब्रेन को कैप्चर करके या उनके बॉडी को कैप्चर करके, माइंड को कैप्चर करके, दैट वे, राइट. तो दे कीप ऑन डूइंग ऑल दिस. अब ये चीज़ समहाउ जब बहुत सारे लोग एक साथ अवेकन हुए हैं, देन नेगेटिविटीज हैव कम टू नो कि देयर इज समथिंग लाइक दैट जो कि वेल प्लान्ड किया गया है, जो कि अभी तक उनकी नॉलेज में नहीं था. तो ये जो 1,44,000 वॉरियर्स हैं, बहुत हद तक नेगेटिविटीज़ को अब समझ में आ गया कि दे आर गोइंग टू support the establishment of golden era, and these warriors are going to fight with the negativities. तो इस केस में क्या हुआ है कि नेगेटिविटीज़ ने बहुत ज़्यादा सिर उठाया है इस टाइम, और लाइक दे आर गोइंग अप टू एनी लेवल. जैसे कि मैंने कहा था, डराने के लिए नहीं कह रही, बिकॉज मेक श्योर वी ऑल आर वेल प्रोटेक्टेड, क्योंकि डिवाइन का मैसेज ये डेली आता है कि यू आर प्रोटेक्टेड. बट मीन वाइल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंसेस विद अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पीपल. अब्रॉड में भी मैंने देखा और इधर भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, और बहुत ही ख़राब इंसिडेंसेस भी मैंने देखे. बट थैंकफुली किसी को भी एक खरोंच भी नहीं आई, राइट. तो मैंने सारे केसेस में यही देखा कि गॉड वॉज लाइक प्रोटेक्टिंग एवरीवन, और हमारे केस में भी गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग अस, ठीक है. बट व्हाट वी नीड टू डू फ्रॉम आवर साइड इज़ टू कीप प्रोटेक्टेड, कीप आवर ऑरा प्रोटेक्टेड, एंड कीप आवर सेल्स प्रोटेक्टेड, ठीक है. स्टे इन शील्ड. और सुबह उठ के आप आर्कएंजल माइकल को प्रे कर सकते हो उठते के साथ ही, और रात को सोते टाइम भी आप कर सकते हो प्रे. मीनवाइल जब आप मेडिटेट करते हो तो जो भी कवच आप धारण करते हो वो कर सकते हो. शाम को इफ़ यू प्रे देन डू लाइक प्रेयर्स, या फिर जो भी आप दिया भी जलाते हो, तो इट कीप्स द ऑरा ऑफ योर होम प्रोटेक्टेड, राइट. तो जो कुछ भी है, अब नेगेटिविटी कैन बी इन एनी फॉर्म, ठीक है. बीमारियों के फॉर्म में भी आती हैं, किसी भी लाइक क्लैशेस के फॉर्म में भी आती हैं, घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कुछ मेंटल फॉर्म में भी आती हैं, फिजिकल फॉर्म में भी आती हैं, इमोशनल फॉर्म में भी आती हैं. सो यू नीड टू कीप योर वाइब्रेशंस हाई. इनसे लड़ने का एक ही तरीका होता है कि अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई रखो, इतने फेथ में रहो, इतने प्रोटेक्टेड रहो कि ये कुछ भी करेंगे आप पे असर नहीं होगा. बिकॉज ऑलरेडी हम लोग थोड़े से असेंडेड हो चुके हैं 3D से. तो ये जो 3D बेस्ड चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती हैं, जो जिनकी गलत इंटेंशन है, राइट. बिकॉज नाउ वी ऑल नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिविटीज़, ठीक है. हमें अपनी वाइब्रेशंस हाई करना आता है. सो डोंट स्टक इन एनी ऑफ द इल्यूजन्स, ठीक है. एक तो ये भी मैसेज है. और ये जो नेगेटिविटी वाला ही मैं पार्ट बता रही थी, इसमें ये हुआ कि इस टाइम नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं कि वी हैव टू एक्ट लाइक रडार एंड अ लाइट और अ स्टार, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो नेगेटिविटी आते ही वी कैन सेंस इट, और हमें उसको वहीं के वहीं फाइट कर लेना है, अपनी वाइब्रेशंस हाई करके, लोगों की वाइब्रेशंस हाई करके, ठीक है. नेगेटिविटी को रोक देना है वहीं के वहीं, सिर नहीं उठाने देना है किसी भी तरह से. तो ये हमारा इस टाइम काम है. और जहाँ भी डार्कनेस होगी, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट अवेकन्ड इन द ह्यूमैनिटी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी डार्कनेस में ही हैं, तो वहाँ पे उनको इम्पैक्ट कर सकती है ये चीज़. बट जैसे जैसे आप लोग कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस स्प्रेड करते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो नेगेटिविटी है इसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, लोग ज़्यादा अवेकन हो जाएंगे, ज़्यादा उन्हें विजडम आ जाएगा, राइट. और जहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे वो, जहाँ भी डार्कनेस स्प्रेड होगी, वहाँ पे वी हैव टू बी द लाइट वर्कर. हमें लोगों को उठाना है, राइज करवाना है, शिफ्ट कराना है उनका जो माइंडसेट है इन अ गुड मैनर, ठीक है. इस तरह से. और एक और चीज़ है वेरी इम्पॉर्टेंट चैनलिंग थी ये. कुछ लोग सिर्फ मनी मेकिंग के लिए ना दे आर डूइंग एनीथिंग, ठीक है. जैसे कि किसी गलत चीज़ को भी वो प्रमोट करते हैं. समटाइम्स मीडिया की तरफ से आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो. सम बिजनेसमैन ऑल्सो डू दैट, कि अपने फ़ायदे के लिए वो गलत चीज़ भी करते हैं. सम पीपल लाइक
टेररिस्ट होते हैं या ये स्मगलर्स होते हैं, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, गलत चीज़ों में जो लोग होते हैं, या जो नस्लें ख़राब करने के लिए बैठे हुए हैं, जो कि नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों के घर ख़राब कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं, तो ये सब जो लोग हैं ना, ये बेसिकली मिल के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दे आर प्रमोटिंग रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, इवन मीडिया को अगर आप कहो तो दे आर नॉट लाइक कि वो कुछ गलत चीज़ सेल कर रहे हैं, बट इट्स लाइक कि अगर वो कुछ गलत सेंस कर रहे हैं तो दे हैव टू टेक मेजर्स जिससे कि एक गलत चीज़ को रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके। बट समहाउ मैं हर एक मीडिया हाउस की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपनी टीआरपी को राइज करने के लिए दे आर लाइक गलत चीज़ को ही बुनाते रहते हैं बहुत टाइम तक। ठीक है, और बाद में सोल्यूशन के टाइम पे कोई सोल्यूशन कहीं नहीं होता है, सारे चुप होके बैठ जाते हैं। तो some of the things happen like that. So such people help negativity to reach the common people. नेगेटिविटी का काम भी होता है सबके ब्रेन को हाईजैक करके और एक गलत कुछ कोड्स उनमें इंसर्ट कर देना उनके दिमाग में, जिससे कि वो गलत करें, सब कुछ बुरा हो और नेगेटिविटी का बोलबाला रहे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो और हेल्प करते हैं, दे अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली वर्क एज चैनल्स फॉर नेगेटिविटी, कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो काम वही करते हैं जो नेगेटिविटी चाहती है कि अर्थ पर होता रहे, सबका बुरा हो। ठीक है, तो ये लोग भी knowingly or unknowingly, I can't say, they work for their own good but for bad of others। ठीक है, दूसरों के लिए वो भला नहीं कर रहे होते, वो दूसरों का गलत ही कर रहे होते हैं। जो भी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी होते हैं, ये ड्रग सेलर्स होते हैं और एम्यूनेशन सेलर्स होते हैं, और जो भी चीज़ें लाइक एक शांति को ख़त्म करने के लिए दे प्रमोट देयर थिंग्स या इस तरह की चीज़ें, तो इन सम ऑफ द आस्पेक्ट जहाँ पे बात डिफेंस, अपनी डिफेंस तक की है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे कोई दूसरे को अटैक कर रहा है वहाँ पे चीज़ गलत है, राइट। तो आई एम नॉट इंक्लूडिंग एवरी वन, लाइक जैसे मैंने मीडिया हाउस का एग्जाम्पल दिया, तो एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट, बट येस इन टुडेज डेट मैनी ऑफ देम आर लाइक दैट, जो कि गलत चीज़ को जब वो कहीं देखते हैं उसको अबॉलिश करने की जगह एक न्यूज़ बना के आप अपनी टीआरपी राइज करते रहते हो। ठीक है, आप लोगों को अवेयर करो उस चीज़ के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो खुद भी वीडियो सिर्फ शूट करने की जगह कुछ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, बट दे डोंट डू दैट। आप हेल्प करते जाओ, वीडियो बनाते जाओ ना, मना नहीं किया, लोगों को अवेयर करो, बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट भी लो, एप्रिसिएशन भी लो, लेकिन किसी को उसके हाल पे छोड़ देना और सिर्फ उसके गम को भुनाते रहो आप, और मज़े लेते रहें लोग, हेल्प के लिए बहुत कम लोग आगे आए, दिस इज़ नॉट राइट। तो अब इसके लिए दो सॉल्यूशंस हैं कि या तो हम ऑब्जेक्शन रेज़ करें अगर कोई चीज़ गलत इंटेंशन के साथ की जा रही है, या फिर हम अपने ही तरीके से लोगों को हेल्प करें उन्हें जस्टिस दिलाने में या चीज़ों को ठीक करने में, सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, बिना किसी को टारगेट किए हम अपना काम करते रहें, बट इन अ लॉट ऑफ केसेस रेजिंग ऑब्जेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, तो लोगों को अवेयर करना है कि ठीक है आप सही काम कर रहे हो या कोई भी सही काम कर रहा है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका एक इंटेंशन होता है जो कि सही होना चाहिए। I see a lot of animal helpers and people helpers, a lot of organizations who work so dedicatedly लोगों की हेल्प के लिए, एनिमल्स की हेल्प के लिए, बर्ड्स की हेल्प के लिए, सभी की हेल्प के लिए। और इवन ट्रांसजेंडर्स ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़े दिन पहले मैंने ऐड देखी, 4 लोग मिलके 40 लोगों को संभालते हैं, उन 40 लोगों में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, दे हेल्प देम अ लॉट, और कितना कुछ करते हैं लोग। बट स्टिल जो कॉमन लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि यार ये सिर्फ कुछ ही लोगों का काम है, किसी की हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना, एंड दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दैट थिंग। ठीक है, अवेकनिंग उनके टाइम पे ही होगी, बट दे नीड टू बी कॉन्शियस, दे नीड टू बी अवेयर कि उनका रोल क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर वो यहाँ पर पैदा हुए हैं तो।
सो वी नीड टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस। और आज की डेट में देखो तो बहुत सारे लोग भी ऐसे हो गए हैं जो कि वीडियो बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन जो सामने ऑन रोड अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कोई एनिमल है जो परेशान है, कुछ लोग हैं जो परेशान है, उनकी हेल्प करने में दे डोंट हैव फेथ इन दैट थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक गलत कॉन्शियसनेस स्प्रेड की गई है लोगों में, एंड पीपल आर नॉट वाइज इनफ कि वो समझ पाएँ इस चीज़ को कि वो क्या कर रहे हैं। ये चीज़ कल को खुद के साथ भी हो सकती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपनी एन्जॉयमेंट के लिए या प्रॉफिट के लिए नेगेटिविटी को एक्सपेंड करोगे या हेल्प करोगे एक्सपेंशन में नेगेटिविटी की, उतने ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी लॉस में आ जाएगी, उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी सबको कैप्चर करती जाएगी, उतना ही ज़्यादा लॉस आगे हमारे सामने आ सकता है। सो इट्स बेटर कि इसे यहीं पर रोक दिया जाए। तो जिन लोगों का सोल पर्पस था इस तरह का कि लोगों को जस्टिस दिलाना है, प्लीज़ स्टार्ट योर मिशन यार। वाई आर यू वेटिंग, वॉट फॉर आर यू वेटिंग? ठीक है, तो प्लीज़ अपने अपने मिशन में लग जाइए, बिकॉज़ ये जो टाइम है ना, ये आपका पर्पस का टाइम है, हम सभी का पर्पस का टाइम है। अगर इस टाइम हम लोग अपना काम नहीं कर रहे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है हमारा यहाँ पे रहने का। फिर तो हम जस्ट अपने कर्मास कट करेंगे और कुछ नहीं हम कर रहे हैं, हम अपना पर्पस नहीं पूरा अगर करते इस टाइम। सो वी हैव टू डू दैट प्लीज़। चाहे वो अवेयरनेस स्प्रेड करना हो, चाहे लोगों को राइज कराना हो डार्कनेस से लाइट में, चाहे लोगों को हेल्प करना हो, जस्टिस दिलाना हो, चाहे लोगों को किसी भी तरह से असिस्ट करना हो, चाहे लाइक कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी हो, एनिमल्स को हेल्प करना हो, प्लांटेशंस इंक्रीज़ करना हो, अर्थ को हेल्प करना हो हील करने में, ग्रीनरी इंक्रीज़ करनी हो, एवरीथिंग। चाहे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ की जानकारी देनी हो, या एनी हाउ बर्ड्स की हेल्प करो, जो जो लाइक आप लोगों का पर्पस है, डू एवरीथिंग। उसके अलावा भी कुछ अच्छा कर सकते हो तो प्लीज़ डू इट। इफ़ यू कांट डू इट इंडिविजुअली, कोलैबोरेट। इफ़ यू कांट कोलैबोरेट, डू इट इंडिविजुअली। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो, बट यार अगर इस टाइम आपने काम नहीं किया ना अपना, देन यूजलेस है मैटर। फिर अभी तक जो कुछ किया सब यूजलेस है। तो प्लीज़ मूव आउट ऑफ योर। सो गाइज प्लीज़ ये जो चैनलिंग है इसको सीरियसली लीजिए और अपना अपना जो वर्क है, जो जो पर्पस है आप लोगों का, स्टार्ट कीजिए। अपनी वाइब्रेशंस हाई रखिए। आप लोग सब अब इस कंडीशन में हैं कि आप लोग काफ़ी हद तक हील्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब डिवाइन टाइमिंग की बात है, जब डीएम्स को आना होगा तब वो आ जाएंगे। जैसे जैसे पोर्टल ओपनिंग होगी आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बेटर हीलिंग आएगी। हर फुल मून के साथ कुछ चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट भी आते हैं, कुछ ट्रिगर्स भी आते हैं, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं, कुछ और भी चीज़ें हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है कई चीज़ों में। तो हर चीज़ जो है अपना काम कर रही है, पूरे यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। तो अब जो टाइम है ना, ये हमारे लिए है काम करने का। ठीक है, बिकॉज़ अगर हम अब जिस फेज़ से यहाँ तक आए हैं, अगर यूनिवर्स अपना काम नहीं कर रहा होता, हमारी तरह बैठा होता हाथ पे हाथ रख के, तो हम लोग बहुत बिखर चुके होते। हम लोग इस कंडीशन में कभी नहीं आते जितनी स्ट्रेंथ में हम लोग आज हैं। तो अब हमारी बारी है, अब ह्यूमैनिटी को हमने संभालना है, एंड गॉड इज़ देयर। अगर वो हमें कह रहे हैं कि रडार बनो, स्टार बनो, लाइट बनो, तो वो खुद भी हमारे लिए वही काम कर रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी आती है हमें पहले इन्फॉर्म किया जाता है, कोई भी चीज़ इधर उधर होती है हमें पहले इन्फॉर्म किया जाता है, कहीं भी डार्कनेस है हमें पहले क्लैरिटी दी जाती है, एक विज़न दिया जाता है, एक पर्सपेक्टिव दी जाती है, एक लाइट दी जाती है। कुछ भी कहीं भी ईविल होता है हमें पहले प्रोटेक्शन दी जाती है। एवरीबडी इज़ डूइंग इट्स वर्क एंड नाउ इट्स आवर टर्न। सो गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनलिंग थी ये कि कुछ यूनियंस एंड रीयूनियंस जो हैं वो होने वाले हैं और हो रहे हैं, कल से स्टार्ट हो चुके हैं एक्चुअली। और इस टाइम जो भी यूनियंस होंगे और इसके आगे भी जो भी होंगे, प्लस जो पहले हो भी चुके हैं, सभी के लिए वो टाइम है कि आप लोग अपने ट्विन के साथ मिलकर अपना पर्पस, अपना मिशन एकम्प्लिश कीजिए। बिकॉज़ इस टाइम पूरी अर्थ को आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप दोनों की जो
जॉइंट एफर्ट्स होंगे उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप दोनों की हाई वाइब्रेशंस और हीलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को दूसरों को देख के कंपेयर नहीं करना है अपने आप को कि जिस रास्ते पे दूसरे कपल्स जा रहे हैं नॉर्मली, या जिस रास्ते पे दूसरे लोग जो कुछ भी करते हैं, कि हम बस सिर्फ रोमांस के लिए एक हुए हैं, हम बस शेरो शायरिया करेंगे एक दूसरे के लिए, या हम बस शादी कर लेंगे और हम बस ये सब करते रहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। वो एक अलग जोन है। वो भी आपको टाइम मिलेगा और आप खुद निकाल लोगे अपने लिए वो सब करने के लिए टाइम। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये माइंड में रखिएगा कि इस टाइम जो भी यूनियंस हो रहे हैं, ये सोल मिशन आपको तुरंत शुरू कर देना है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम ऐसा निकलता है यूनियन के बाद कि आपको समझ आए कि आप अपने ट्विन को ये सारी बातें बता सकते हो, आपका मिशन में लग जाना दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस रीज़न से भी इस टाइम बहुत सारे यूनियंस कराए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का वो डिवाइन टाइमिंग आ गया। आप लोगों ने वहाँ तक चीज़ें अचीव कर ली हैं, कर्म काट लिए हैं, और प्लस मैस्कुलिन्स ने भी आपको मैनिफेस्ट किया है, प्लस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग भी आप लोग अलाइंड हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका यूनियन होगा तो अब आपका जो टाइम है वो एग्जैक्टली वो टाइम आ चुका है जब आप दोनों को मिलकर काम भी करना है साथ में। तो बी माइंडफुल अबाउट दैट। जब भी यूनियन हो, रीयूनियन हो, प्लीज़ इस बात को मत भूलिएगा बिल्कुल भी। एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय।